नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स की भूमिका सामान्य अध्ययन के किसी भी अन्य टॉपिक से कहीं अधिक होता है। सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या सामान्य विज्ञान से कहीं ज़्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर्स आज की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज जो हम करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ रहे हैं वह कल स्टैटिक जीके बन जाता है। अर्थात आज का जो करंट अफेयर्स है वो कल का स्टैटिक जीके है। यदि आप आज करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से करते हैं तो स्वतः ही अपने आप स्टैटिक जीके भी आपका तैयार होने लग जाएगा। करंट अफेयर्स की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हीं कारणों से लीसियम जीएस वर्ड पर मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को प्रारंभ किया जा रहा है, जो आपको हर रविवार सुबह 9 बजे मिला करेगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आपको यह क्लास कैसी लगी, अपना अनुभव जो भी हो हमें कमेंट करके ज़रूर साझा करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स की शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है, इसमें आज की क्लास में हम लोग 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स के बनने वाले हैं उन सभी सवालों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रशस्ति श्रीवास्तव, रूप एन सुनकर, अरुण कुमार जैन और सतीश कुमार। रेल सेवा पुरस्कार भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और यह इस बार जो दिया गया है ये प्रशस्ति श्रीवास्तव को दिया गया है। इसका सही आंसर होगा प्रशस्ति श्रीवास्तव। प्रशस्ति श्रीवास्तव 2017 बैच की IRTS अधिकारी हैं। अगला सवाल है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्वेल की छठी NAS स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन है भारत, मॉरिशस, श्रीलंका और म्यांमार। इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। अजित डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, भारत की तरफ से इस बैठक में इन्होंने भाग लिया था। अजित डोभाल ने जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, इन प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अन्य बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप उसे इसी तरीके से नोट कर लिया करें। अगला सवाल है, एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। एवियोनिक्स एक्सपो अर्थात एक्सपो का जो फुल फॉर्म है अर्थात जिसका पूरा नाम है वह है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो। इसका पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार फिर बोल दे रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो। और इसका जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला सवाल है कि 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया था और ये गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी के उपलक्ष्य में मनाया गया है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। इसका सही आंसर होगा बोधगया। अगला सवाल है कि किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है इनफ्लेक्स, द टीचर, डियर जस्सी और हैगिंग गार्डन। इसका सही आंसर होगा डियर जस्सी। अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार प्राकृतिक खेती पहल के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में शामिल है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आर्ट ऑफ लिविंग सोशल प्रोजेक्ट और मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के साथ महाराष्ट्र सरकार की साझेदारी हुई है। ये जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग सोशल प्रोजेक्ट और मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। अर्थात जो रासायनिक उर्वरक खादों से खेती की जा रही है उसकी जगह पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर के संस्था कार्य करती है। अगला सवाल है, मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किससे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है ख्वाजा अहमद अब्बास, अरुण कुमार आहूजा, फरहान अख्तर और सिद्धार्थ राय
कपूर। इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ राय कपूर। सिद्धार्थ राय कपूर भारत के एक बहुत बेहतरीन फिल्म मेकरों में से एक हैं, जिनकी प्रमुख फिल्में द स्काई इज पिंक, पिप्पा और लास्ट फिल्म शो है, और इन्हीं को मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 में वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन और भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। GPAI इसका तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप। इसकी स्थापना, इस संस्था की स्थापना जून 2020 में 15 सदस्य देशों के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 28 है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं। अभी विगत कुछ महीने पहले इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा पद्म विभूषण। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है विष्णुदेव साय, बालकनाथ, रमन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा। इसका सही आंसर होगा विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में पिछले महीने 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, और उसमें से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी सरकार के द्वारा विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना जा रहा है। यह पहले आदिवासी सीएम होंगे। बीजेपी की पहली जो सरकार थी उसमें ये केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री थे। इनका निर्वाचन क्षेत्र रायपुर रहा है। रायपुर से ये चुन करके और विधानसभा में गए हैं, और इन्हीं को सीएम बनाया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम होंगे। अगला सवाल है, विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह। इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है कि विष्णुदेव साय को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। यह सवाल अभी पहले भी आया था। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, राजेंद्र शुक्ल, मोहन यादव और जगदीश देवड़ा। इसका सही आंसर होगा मोहन यादव। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ये बीजेपी से उज्जैन दक्षिण सीट से चुन करके और विधानसभा में गए हैं। अगला सवाल है कि विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह और राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलने वाला है? ऑप्शन है ऋषि कपूर, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर। इसका सही आंसर होगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। इनको अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगला सवाल है, NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में शीर्ष पर है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र पटेल और नितिन गडकरी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन जो है ये 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम है, जो जनवरी 2024 को महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर में गेटवे टू द फ्यूचर की थीम के तहत किया गया है। अगला सवाल है, यादव संयंत्र दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम। इसका सही आंसर होगा चीन।
चीन के द्वारा सियादो बेस संयंत्र, दुनिया का पहला और चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में टाइम पर्सन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, टेलर स्विफ्ट, शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन के रूप में नामित किया गया है। अगला सवाल है किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने 18 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। इस बचत खाते का एक जो सबसे प्रमुख फायदा वो यह है कि इसके अंतर्गत 100 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। अगला सवाल है इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सेंथिल राममूर्ति, परमिंदर नागरा, कबीर बेदी और नॉरिन डेवुल्फ। इसका सही आंसर होगा कबीर बेदी। कबीर बेदी को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है चीन। चीन के द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला लॉन्च किया गया है। इस प्रयोगशाला का जो नाम है वह है डीप अंडरग्राउंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटीज फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। एक बार और सुन लीजिए, डीप अंडरग्राउंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटीज फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोगशाला का जो प्रमुख कार्य होगा वो डार्क मैटर की खोज करना होगा और इसे चीन ने लॉन्च किया, तो सही आंसर होगा चीन। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और म्यांमार। इसका सही आंसर होगा म्यांमार। इसके पहले अफगानिस्तान था, अब म्यांमार है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। अगला सवाल है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन है यारोस्लाव काचिंस्की, माटुस मोराविएकी, डोनाल्ड टस्क और आंद्रेज डूडा। इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला सवाल है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें देश की जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो सभी भाग ले रही हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस जैसी कंपनियां। अगला सवाल है कि उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति यादें और यादें के लिए 23वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है रस्किन बांड, प्रोफेसर रामजी तिवारी, विक्रम सेठ और पुष्पा भारती। इसका सही आंसर होगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को 23वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी प्रमुख रचना है यादें और यादें, तो सही आंसर होगा पुष्पा भारती। अगला सवाल है नाहिदा अख्तर ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर पुरस्कार का दावा किया है, वह किस देश की हैं? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नाहिदा अख्तर एक बॉलर है। अगला सवाल है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, किकोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी। इसका सही आंसर होगा भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। 5 राज्यों में से एक राजस्थान भी है, जिसमें अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। अगला सवाल है खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम में पैरा लिफ्टिंग एलिट 45 kg वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है सपना शाह, नेहल गुप्ता, जसप्रीत कौर और सोनम पाटिल। इसका सही आंसर होगा जसप्रीत कौर। अगला सवाल है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ऑप्शन है फातिमा वसीम, अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान और गीतिका कौर। इसका सही आंसर होगा फातिमा वसीम। फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। सही आंसर होगा फातिमा वसीम। अगला सवाल है वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया है?
ऑप्शन है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और विराट कोहली। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भारत के तेज गेंदबाजों में से एक प्रमुख हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला सवाल है 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक CBSOM 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, आर हरिकुमार, नरेंद्र मोदी, राकेश पाल। इसका सही आंसर होगा राकेश पाल। अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 पर चीन और मिस्र द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है मिस्र सेट 2, चाइना सेट 2, लाइन सेट 1 और काहिरा सेट 1। इसका सही आंसर होगा मिस्र सेट 2। अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 तक ICC T20 पुरुष बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन है एडम मार्कराम, ट्रेविस हेड, सूर्य कुमार यादव और बाबर आजम। इसका सही आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। अगला सवाल है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रैंकिंग से सम्मानित किया गया है किसे? ऑप्शन है अरुण मिश्रा, दिलीप सिंह शेखावत, मैत्रेयी सांखला और जिंक फुटबॉल एकेडमी। इसका सही आंसर होगा जिंक फुटबॉल एकेडमी। अगला सवाल है टेफलर इंडिया द्वारा हाल ही में सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम विजेताओं के किस संस्करण की घोषणा की गई है? ऑप्शन है पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण और चौथा संस्करण। इसका सही आंसर होगा दूसरा संस्करण। अगला सवाल है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। इसका सही आंसर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित वित्तीय प्रौद्योगिकी इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन है बेंगलुरु, यहाँ दूसरा ऑप्शन जो होगा 2 बार दिल्ली हो गया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा गुजरात, दिल्ली और मुंबई। इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल है 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के द्वारा नए भारत सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना होगा। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 में तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है असदुद्दीन ओवैसी, पोचामर श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू और गद्दाम प्रसाद कुमार। इसका सही आंसर होगा गद्दाम कुमार प्रसाद। भारत में हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें तेलंगाना में भी चुनाव हुआ था और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और गद्दाम प्रसाद कुमार जो हैं ये कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं और इन्हीं को विधानसभा का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये तेलंगाना के पहले दलित विधानसभा अध्यक्ष भी बनेंगे। आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है परमा सेन, दीपक मोहंती, राकेश शर्मा और सुमित कपूर। इसका सही आंसर होगा परमा सेन। परमा सेन को PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय राज्य FDI प्राप्तकर्ताओं के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है वित्तीय संस्थान पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया है? ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक। इसका सही आंसर होगा फेडरल बैंक। अगला सवाल है कि 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद का स्थान क्या है? ऑप्शन है 153वां, 154वां, 155वां और 156वां। इसका सही आंसर होगा 153वां। अगला सवाल है COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है?
ऑप्शन है डेनमार्क, अजरबैजान, पुर्तगाल और ब्राज़ील। COP29 की जो मेज़बानी है ये अजरबैजान के द्वारा किया जा रहा है, इसका सही आंसर होगा अजरबैजान। COP30 की जो मेज़बानी होगी वो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। COP30 की जो मेज़बानी है वो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। COP एक संस्था है जो कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों पर कार्य करता है। अगला सवाल है कि RBI ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? ऑप्शन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक और ग्रामीण बैंक। इसका सही आंसर होगा बंधन बैंक। अगला सवाल है हाल ही में किस फ्रांसीसी शहर ने दिसंबर 2023 में तमिलनाडु द्वारा पूजनीय सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है लियोन, मार्सेल, पेरिस और सेर्गी। इसका सही आंसर होगा सेर्गी। सेर्गी फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जहां पर भारत के दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध विद्वान तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यही आंसर होगा सेर्गी। अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरएक्टिव फोरम द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड की कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया है से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विजय प्रकाश, अंकुर लेखी, सुदर्शन नायक और बिपिन चंद्रा। इसका सही आंसर होगा बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक और CEO भी हैं। अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव का क्या नाम है? ऑप्शन है बाराकूडा, सौर बायोगेर, सन क्रूजर और इलेक्ट्रॉनिक वेव। इसका सही आंसर होगा बाराकूडा। अगला सवाल है कि यूके की 2023 दक्षिण एशिया सेलिब्रिटी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है तथा विश्व में शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान। इसका सही आंसर होगा शाहरुख खान। अगला सवाल है फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS तारमुगली को नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। अगला सवाल है कि नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के वरिष्ठ 88 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन है संदेशा विजी, गुरुसेवक सिंह, दिव्येश लदानी और जगमोहन सिंह। इसका सही आंसर होगा संदेशा विजी। अगला सवाल है नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के एलिट 67 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन है पारुल गोहिल, कस्तूरी राजमणि, रेशमा मोगिल और गुरुसेवक सिंह। इसका सही आंसर होगा कस्तूरी राजमणि। कस्तूरी राजमणि ने 67 kg वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये जो 55 सवाल हमने कराए हैं ये पिछले 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स है। आज की क्लास का PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इन सभी सवालों के जो उत्तर हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिए हैं आपकी सुविधा के अनुसार। आप इसे PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। करंट अफेयर्स की जो क्लास है ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।